जैसा कि आपने देखा था 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं, अपन ने 5.1 में प्रथम पद, द्वितीय पद, सर्वांतर डी, ठीक, अंतिम पद, समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये पता करा था। अब हम निकालेंगे 5.2 प्रश्नावली, आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद ये पेज नंबर 112, एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण का तीसरा है। इसमें क्या कर रहा है, एपी मतलब समानांतर श्रेणी, क्या दिया है 2, 7, 12 एंड डैश 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 का कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले दी गई श्रेणी कौन सी है, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कौन सी है हमारे पास, ए बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12 एंड डैश 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 का हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। कौन सा पद, 10वां पद। तो देखेंगे हम इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे। पहली बात, इसमें अपन लगाएंगे समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला। कौन सा लगता है समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक के अंदर एन माइनस 1 इंटू डी। ये लगता है फॉर्मूला बच्चों। सबसे पहले हमें किसका मान निकालना, ए, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। तो देखो श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2। ठीक है, अब इसी तरह एन का मान निकालना, तो एन में क्या बोल रहा है, 10वां पद, क्या निकालने की बोला है, 10वां पद। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इसी तरह डी का मान निकालेंगे। डी का मान मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है क्लास में कि डी का मान कैसे निकालते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या, द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो द्वितीय पद हमारा कितना है, 7, और क्या कर देते हैं, दूसरे पद मतलब दूसरे पद में से, दूसरे पद में से, दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या कर देते हैं, प्रथम पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आपने देखा डी बराबर मुझे कितना मिला, 5, काय का वो भी प्लस का। ठीक है, अब यही सम्मान हम किस में रखेंगे, समीकरण, इसे क्या दे दोगे आप लोग, 1। ठीक है, तो देखेंगे ए जो कहते हैं एन का मान कितना है हमारा, 10। तो ए 10, ए मतलब कौन, 2 प्लस कोष्टक के अंदर एन मतलब 10 और माइनस का 1 इंटू डी मतलब 5। तो आप लोग देखोगे ए 10 बराबर कितना आ गया, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 9 और गुणा 5। तो देखेंगे ए 10 बराबर 2 जो का दो, क्योंकि हमें पता है हम बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसमें भाग तो हो नहीं रहा, सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो आप लोग गुणा किस में हो रहा है, 9 का गुणा कितने में हो रहा है, 5 में। तो 9 का गुणा कितने में हो रहा है, 5 में। तो कितना आ जाएगा, 45, 9 पन्ना 45। तो ए 10 बराबर कितना आ गया, 45 भी काय का है, धन का, और 2 भी काय का है, धन का। तो 45 और 2 मिलकर कितने हो गए, 47। तो हमारा 10वां पद क्या निकल आया बच्चों, ए 47। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम उदाहरण का चौथा देखेंगे। कैसे देखेंगे, उदाहरण का चौथा क्या दिया है हमारा उदाहरण का, पेज नंबर वही 112, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दिया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी। क्या दिया है, 21, 18, 15 एंड डैश 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 का कौन सा पद कौनता है, माइनस का 81। पिछले सवाल में देखा होगा आपने 10वां पद कितना लिख रहा था, 47 लिख रहा था। इसमें पूछ रहा है कौन सा पद क्या है, माइनस का 81। मतलब इसको अब इसमें अपन को पद का मान नहीं पता, तो निकालना है क्या है, कौन सा पद कितना है, माइनस का 81। तो हम देखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले जो हमको दिया है वो कलेक्ट कर लेंगे। दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कितनी दी है, एपी बराबर क्या दिया है, 21, 18 और ये 15 एंड डैश डैश डैश
का कौन सा पद, मतलब कौन सा पद अपन को क्या बताना है, माइनस का 81 है। तो देखेंगे वही समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला, समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी सूत्र से देखेंगे क्या होता है, ए एन बराबर, ए एन बोले तो क्या, अंतिम पद, ए एन का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। तो देखेंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए मतलब क्या, प्रथम पद, प्लस प्लस कोष्टक के अंदर एन माइनस 1, मतलब एन का मतलब क्या होता है, कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या होता है हमारा, सार्वआंतर, सार्वआंतर। तो इसमें से छांट लो, इसे समीकरण क्या दे दो, सबसे पहले एक दे दो, ए का मान क्या होता है, ए का मान क्या होता है, प्रथम पद, ए का मान क्या होता है, प्रथम पद। तो ए का मान हमें कितना दिखा, 21। एन का मान देखो क्या कह रहा है, कौन सा पद, मतलब उसको खुद नहीं पता क्या, कौन सा पद, तो कौन सा पद है, तो उसमें एन का मान क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह डी का मान क्या होता है, सार्वआंतर, डी का मान क्या होता है, सार्वआंतर। तो सार्वआंतर हम कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से, क्या, द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो डी का मान हमारा क्या निकल आएगा, डी का मान 18 में से 21 चलेगा तो आगे 3, मगर काय के, माइनस के। और एन का मान मतलब अंतिम पद, एन का मान कितना दिया है, माइनस का 81। अब यही सब मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिख लो समीकरण 1 से आप लोग देखेंगे समीकरण 1 क्या है, ए एन, तो ए एन का मान कितना है, माइनस का 81 बराबर ए का मान कितना है, 21 प्लस एन का मान तो मुझे पता ही नहीं है, तो एन माइनस 1 जो का त्यों, और गुणा माइनस का 3, डी का मान कितना है, माइनस का 3। अब ऐसा करेंगे माइनस 81 तो जो का तो यही रहेगा, ये 21 को एक काम करो इस साइड ले आओ, अभी 21 उस साइड का आएगा है प्लस का, जो साइड इस साइड आगे क्या बन जाएगा, माइनस का, वहां सिर्फ क्या बचेगा, एन माइनस 1 गुणा माइनस का 3। तो माइनस 3 का एक काम करो, इसमें गुणा कर दो, तो क्या जाएगा, माइनस का 3n, क्या जाएगा, माइनस का 3n। इसी तरह माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में होगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया बेटा, प्लस बन गए। और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3। अब इनको जोड़ लो, देखो ये माइनस का 81 है और ये माइनस का कितना है, 21। तो माइनस का 81 और माइनस का 21 मिलकर कितना बन जाएगा, माइनस 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो माइनस का 102। अब देखेंगे ये माइनस का 3 जो का 3n जो का त्यों, और प्लस का 3 भी जो का त्यों। अब एक काम करो, 3 जो नंबर है वो उसको इस साइड ले आओ, तो देखोगे आप लोग माइनस का 102 जो माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का 3 इस साइड आके क्या बन गया, माइनस का 3, और इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का 3n। तो हम देख पा रहे होंगे माइनस का 3n बराबर कितना हो गया, माइनस का 105। देखो माइनस का 102 और माइनस का 3 तो मिलकर कितने हो गए, माइनस के 105। अब यहां से किसका मान निकाल लो, ए पहले क्या करो, माइनस से ये माइनस क्या हो गए, कट गए, तो एन का मान क्या बचा, एन बराबर क्या बचा, 105। और जो गुणांक थे वो कहां आ गए बेटा, बटे में आ गए। तो यहीं से काट लो, 3 तिरका 9 और बचा कितना, 1, 15 हो गए, 3 5 15। तो हमें एन का मान कितना मिल गया, 35 का, वो भी धन का। तो हम कह सकते हैं क्या कि 35वां पद, इस श्रेणी का 35वां पद कितना है, माइनस का 81। यही हमारा क्या हो गया आंसर।